परम भक्त कौन है? केवल चंदन टीका छापा कर लेने से, या लंबे लंबे बाल रखवा लेने से, लाल पीला कपड़ा पहन लेने से, या हरिओम हरिओम जप लेने से कोई भक्त नहीं होता है। हाँ, या कोई 2-4 सिद्धि सीख जाए और पूजा करने लग जाए, बताने लग जाए, तो उससे कोई भगत नहीं होता है। हाँ, वो तो छोटा मोटा जादूगर भी जादू दिखा देता है, वो भी महाराज कुछ न कुछ कला जान लेता है। सिद्धियां होती हैं, सिद्धियां अपनी अपनी। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि के द्वारा भी बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो सजनों, ये सिद्धियां जिसको प्राप्त हो जाए वो भक्त नहीं है। परम भक्त भगवान का कौन है? तो तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय के 13वें श्लोक में। और सजनों, बहुत सुंदर कपिल नारायण भगवान वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? 11वें श्लोक में और 13वें श्लोक में। पहले 11वें श्लोक में कहते हैं कपिल नारायण भगवान कि माँ मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोगतिर विच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सो बुधो। माँ, जैसे गंगा का प्रवाह है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे गंगा का प्रवाह है, गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर तक निरंतर बहता रहता है, कहीं रुकता नहीं है, बहता रहता है महाराज गंगा सागर की ओर। ऐसे ही मां, मेरे भक्त का मन निरंतर गंगा प्रवाह वत मेरी ओर बहता रहता है, मेरी ओर बहता रहता है महाराज, गंगा प्रवाह वत। वो मेरा परम भक्त है। और 13वें श्लोक में क्या कहा कि जो अष्ट सिद्धि नवनिधि होती है ना, अष्ट सिद्धि दीय मानम न गिणंती बिना मत सेवनम जनाः। मां, मेरा परम भक्त इन अष्ट सिद्धि नवनिधि के चक्कर में नहीं पड़ता, देने पे भी नहीं लेता। और आज तो व्यक्ति भूत प्रेत की सिद्धि कर ले तो ही अपने आप को भगवान मान बैठता है महाराज। एक बिच्छू झाड़ने का मंत्र आ जाए तो ओ हो देखो उसके महाराज जलवे है। एक व्यक्ति झाड़ा दिया करता था, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, भूत बांधूं, प्रेत बांधूं, ये बांधूं, वो बांधूं। कई लोग आते थे, उसकी पत्नी हमेशा कहती थी एक छप्पर तो बांध लो कम से कम, पानी टपक रहा है, बरसात आने वाली है। पर महाराज वो छप्पर तो नहीं बांधे, और रोज जो झाड़ा लगाने वाले आए रोज गए, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, ये बांधूं, वो बांधूं, भूत बांधूं, प्रेत बांधूं, डाकनी बांधूं। एक दिन पत्नी को आया गुस्सा, तो वो जो झाड़ा वाड़ा लेकर के मोरपंख से दे रहा था छीन करके फेंका, ससुरे तेरे से एक छप्पर तो बांधा नहीं गया आज तक। बड़ाया आकाश बांधने वाला और पाताल बांधने वाला है। तो भैया ये सारी सिद्धियां, ये भक्त जो होता है ना वो इनके चक्कर में पड़ता ही नहीं है। और इसका उदाहरण है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज को माता सीता ने अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान दिया। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 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 असबर दीन जान की माता, असबर दीन जान की माता, असबर दीन जान की माता, असबर दीन जान की माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। माता जानकी ने कहा, हे हनुमान, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि नव निधि का वरदान देती हूं, जाओ। पर हनुमान जी को कोई प्रसन्नता नहीं महाराज, कोई खुशी नहीं। हनुमान जी ने कहा, माँ आपने अष्ट सिद्धि नव निधि दी, तो माँ बोली बेटा कोई प्रसन्नता नहीं ना। क्यों, क्या चाहिए? लोगों को एक सिद्धि मिल जाए भूत प्रेत की तो ही अपने आप को महान मान लेते हैं, तुझे अष्ट सिद्धि नव निधि दे दी तो भी कोई वो नहीं। हनुमान जी कहते हैं, माँ बच्चे को क्या चाहिए ये माँ से कुछ छुपा नहीं होता, इसलिए आपको सब पता है कि मुझे क्या चाहिए। और तब माता सीता ने हनुमान जी से कहा, सदा रहो
सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के। बेटा हनुमान, सदा रघुनाथ के दास बनकर के रहो, राम रसायन सदा तुम्हारे पास रहे। और जैसे ही महाराज ये कहा, हनुमान जी नाचने लग गए। अब कृत्य कृत्य भयों में माता, हे माँ मैं कृत्य कृत्य हो गया, धन धन्य हो गया। तो सजनों, ये है परम भक्त का लक्षण। ध्यान दीजिएगा, ये परम भक्त का लक्षण है। हम लोगों को तो कोई संपत्ति भगवान दे तो हम भगत हैं, घर बना दे, बेटे की शादी कर दे। अब ये समझ में नहीं आता कि तुम भगवान को भगवान मान रहे हो को नौकर मान रहे हो। इतने काम तो नौकर को नहीं बोलते जितने तुम भगवान को बोलते हो। मंदिर में जाके 2 रुपया खींच के माथे पे मारा, ले पकड़ ये 2 रुपया। बोले अब सुन ले क्या क्या काम करना है पूरे दिन में। क्या? बेटे की शादी करनी है, बढ़िया मकान बनाना है, व्यापार अच्छा चलाना है, पोता आ जाना चाहिए सबसे पहले। ये लो, लंबी लिस्ट गले में डाल दी भगवान के 2 रुपया में। नौकर को भी इतने काम एक साथ नहीं बोलेंगे जितने भगवान को बोल के आते हैं हम। पर भैया, भगवान का जो परम भक्त होता है ना, वो भैया सिर्फ भगवान से प्रेम करता है, भगवान का दास बन करके रहता है। ये सिद्धियाँ, ये संपत्तियाँ, ये तो आती रहती हैं जाती रहती हैं महाराज। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये महाराज दुर्लभ हैं, बाकी ये अष्ट सिद्धि नव निधि तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार सज्जनों परम भक्त का लक्षण बताया।